वेलकम टू साहिल बायोजोन। आज डे फर्स्ट है। हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड की सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डे वन में हम सिलेबस को जानेंगे कि किसका क्या सिलेबस है क्लास 12 में। ठीक है, कितने यूनिट से टोटल, किस यूनिट से कितने मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड क्लास 12 अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्दर मैं बाकी क्लासेस पे जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स सी कि क्या सिलेबस है एक्चुअल में, किस सेक्शन से कितने मार्क्स आने वाले हैं। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द सिलेबस। ओके, हियर यू कैन सी क्लास 12 2026 टू 2027। ये सीबीएसई पैटर्न पे है, ऑफिशियल साइट से ये लिया गया है। ठीक है, तो आपके बोर्ड में जो मार्क्स होंगे, टोटल पेपर के मार्क्स होंगे 70 मार्क्स। टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स। ओके, एंड यू कैन सी 5 यूनिट्स है टोटल आपकी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन विच कैरी 16 मार्क्स, एंड देन नेक्स्ट यूनिट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन carry 20 marks. Then biology and human welfare, it's carry 12 marks. Then biotechnology applications, and it carry 12 marks. And last unit is ecology and environment, which also carry 10 marks. Okay, then you can see here, wait, sorry. Huh. Reproduction and evolution, if we add, then 16 plus 20, 36, which is your passing mark. Okay, and these two units are lengthy and very interesting, and marks securing units. So फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों यूनिट्स को ना हम लोग थोड़ी डिटेल में जाएंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ी डिटेल में जाएंगे इन दोनों यूनिट्स को अच्छे से वन बाय वन करके। सारे चैप्टर इसमें ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स हैं, और इसमें भी लगभग 3 से 4 चैप्टर इसमें होंगे। ठीक है, चलिए फर्दर देखते हैं क्या है, किसमें क्या है। फर्स्ट यूनिट में, वेट थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ। हाँ, ये है आपका फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन नीचे आपका दिया है चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन चैप्टर 3 है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, ये 3 चैप्टर है आपके रिप्रोडक्शन में। ठीक, फर्स्ट चैप्टर में आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, विच मीन्स मेल गैमेटोफाइट लाइक स्पर्म, एंड फीमेल में ओवा और you can say ovum. Okay, then pollination types, agencies and examples. देन ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ना है हम लोग को, पॉलिन और पिस्टल का इंटरेक्शन पढ़ना है। देन डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट, सीड के बाद जो अदर एक्टिविटीज होती है लाइक पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस, पालियम, और कुछ फ्रूट के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टोटल चैप्टर 1 में हमको पढ़ना है। देन हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमको मेल एंड फीमेल, जस्ट लाइक चैप्टर फर्स्ट में हम लोग फ्लावर्स के सारे सेक्सुअल पार्ट्स को पढ़ा, यहाँ पर हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो भी माइक्रो लेवल पे। ठीक है, माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखेंगे तो टेस्टिस कैसा दिखेगा, ओवरी का कैसा स्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ हम इसमें स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, देन हमको पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस नथिंग मोर देन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स कैसे मिलते हैं ह्यूमंस में, ठीक है, वो चीज। और सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये यहाँ पर जो है, ये आपका ह्यूमंस वाला था। ये प्लांट में क्या बनता है, प्लांट में बनेगा आपका, प्लांट में मेल क्या और फीमेल क्या होता है। तो हम 2 चीज जानते हैं, एक होता है हमारा स्टेमन, एक होती है हमारी ओवरी। ये फीमेल के लिए होता है, ये मेल के लिए होता है। स्टेमन के अंदर ही बनता है हमारे पोलन। ठीक है, और पोलन में मिलेगा फिर मेल गेमेट। ऑन द अदर हैंड ओवरी आपका फीमेल पार्ट होता है, यहाँ पर आपका देन एक बनता है। ठीक है, और ये जो चीज है, ये एक सेकेंड, ये जो चीज है स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, वेट, ये यहाँ, ये जो है ये आपका रहेगा
चलो इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, इरेज ही कर देता हूँ यहाँ से, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 8 ओके। तो वो दोनों चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर मेल्स ह्यूमंस में आप पढ़ेंगे, सॉरी हाँ, ह्यूमंस में आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ओवम पढ़ेंगे या ओवा पढ़ेंगे फॉर फीमेल्स, इनके लिए। तो फीमेल में जो गैमेट्स बनती हैं वो ओवा होता है। ऑन द अदर हैंड आप पढ़ोगे व्हाट, तो स्पर्म, स्पर्म जो कि टेस्टिस में बनेगा, कहाँ बनेगा, टेस्टिस में बनेगा। और ये होता है फीमेल मेल का, सॉरी मेल का गैमेट। ठीक है, तो ये सारा हम चीज़ पढ़ी, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। देन लास्ट में हमारा चैप्टर 3 क्या रहने वाला है, चैप्टर 3 हमारा रहने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्शन के ज़रिए जो भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या अवेयरनेस है, वो सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 में। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिवेंशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज एसटीडीज यू हैव टू नो, and birth control needs and methods, contraception and medical termination, that is MTP, है ना, amniocentesis, infertility assisted reproductive technology, that IVF, GFT, GIFT, है ना, that is elementary idea for general awareness। ये सारे की जानने के लिए आपको बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे 3 चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन के अंडर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर क्या है हम लोग के, क्या इसमें हमको क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 4 है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एज हेरिडिटी एंड वेरिएशन में जैसे मेंडेलियन लॉ आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें एलील्स के बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोम थ्योरी है आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ना है, जिसमें हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी जो डिजीज होती है ना, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे कुछ है, डाउन सिंड्रोम वगैरह, तो ये सारा कुछ आप चैप्टर 4 के अंदर कवर करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल पढ़ना है, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल कैसे वर्क करता है, स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए आरएनए का, देन पैकेजिंग, लेक ऑपरेंट, जीनोम, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 क्या करी करता है, चैप्टर 6 है आपका एवोल्यूशन से, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, origin of life, ठीक है, biological evolution evidences, biological evolution and paleontology, comparative anatomy, embryology, molecular evidences, डार्विन्स कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन, एग्जांपल्स, टाइप्स एंड जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वीन बिंग प्रिंसिपल, ये सारा कुछ जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, किसमें, ये 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स के चैप्टर में, जेनेटिक्स के यूनिट में, दैट इज यूनिट 2। नेक्स्ट यूनिट है हमारा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या पढ़ने वाले हो कि चैप्टर 7 आपका है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। ठीक है, पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया से होने वाले, वायरस से होने वाले जो भी डिजीजेस हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ जो होते हैं ना, अमीबा वगैरह, तो उनसे होने वाले जितने भी डिजीजेस हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 में। ठीक है, जो कि यूनिट नेक्स्ट यूनिट 3rd यूनिट है। अभी यहाँ यूनिट 8 का मतलब है ना कि आप क्लास 11th में 1 to 5 यूनिट पढ़ लेते हो, फिर वही नेक्स्ट सेम ही सीक्वेंस में चलता है 6 से 10 यूनिट तक। ठीक है, 6 से 10 यूनिट तक चलता है कहाँ, 12th में। तो इसलिए यहाँ पर क्लास 8 लिखा हुआ है, सॉरी यूनिट 8 लिखा हुआ है, सॉरी। तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर आपका नेक्स्ट यूनिट रहेगा, जिसमें पैथोजन के बारे में पढ़ोगे, जिसके में फिर आता है चैप्टर 8, जिससे माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, so microbes in food processing, industrial production, sewage treatment, energy generation, and microbes as a biocontrol agents and biofertilizer, antibiotics, production of judicious uses, etc etc, आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर मैं नेक्स्ट 4th यूनिट क्या रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, चैप्टर 9 ही आपका बायोटेक्नोलॉजी है, प्रिंसिपल और प्रोसेस आप चैप्टर 9 ही पढ़ लोगे, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, ये सारी चीज़ें आप इसी में पढ़ लोगे। ठीक है, फिर चैप्टर 10 आता है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है कि क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, लाइक इंसुलिन बनाया जा रहा है ना, वैक्सीन, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको बाहर से इंसुलिन जो दिया जा रहा है, वो सारा कुछ यूज़ किस में आता है, तो बायोटेक्नोलॉजी में ही आती है। ठीक है, फिर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, जीन थेरेपी से क्या चीज़ें हो सकती हैं।
ठीक है। बायोपायरेसी क्या होता है और पेटेंट्स के बारे में हम जानेंगे सारा कुछ। लास्ट यूनिट आपका रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यूनिट 10 एंड अकॉर्डिंग टू 12th यूनिट 5, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। चैप्टर 11 रहेगा आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन कैसे होता है, एक पर्टिकुलर हैबिटाट पे अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो उनके बीच हैबिटाट को लेकर, फूड को लेकर, ये सारा कुछ लेकर कंपटीशन होता है, ठीक है। को प्रीडेशन तो आप जानते हो ना, प्रीडेटर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर प्रीडेट करता है ताकि इकोलॉजी का सिस्टम जो है एनवायरनमेंट का वो बैलेंस रहे, ठीक है। फिर पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे कि पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कैसे करते हैं, ग्रोथ, बर्थ, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ चैप्टर 11 में हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 12 जिसमें इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को ऐसे एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, बायोमास क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी फ्लो नंबर में, बायोमास में, ये सारा कुछ हम 3 टाइप के पिरामिड्स पढ़ने वाले हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ओके। फिर हमारा आता है चैप्टर 13 दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस यूनिट में सॉरी इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाला हूँ कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका, पैटर्न बायोडाइवर्सिटी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फिर इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ की, ठीक है, अगर लॉस हो जाए बायोडाइवर्सिटी के पर्टिकुलर एरिया से तो क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके लिए आप रेड डेटा बुक क्या चीज़ होता है जिसपे एंडेंजर्ड और जो स्पीसीज अब विलुप्त होने वाले हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने वाले, उनके ऊपर उनका जो लिस्ट होता है वो रेड डेटा बुक में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, नेशनल पार्क वगैरह, ये सारा कुछ। अब एडिशनली क्या पढ़ना है आपको कि देखिए कुछ सिलेबस आपको एग्जाम में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर नॉलेज आपको आपको उसको फॉर नॉलेज के लिए पढ़ना है। जैसे एनवायरमेंटल इशू को पढ़ना है जिसमें आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एग्रोकेमिकल, ये सारा कुछ आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो ये था आपका ओवरऑल सिलेबी, ठीक है, सिलेबस, ये ओवरऑल आपका सिलेबस रहा किस चीज़ का, तो क्लास 12th, ये क्लास 12th का ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है। आप ये सीबीएसई के साइट पे जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप बोलेंगे तो फिर आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास यानी डे 2 में मिलते हैं। डे 2 में हम यूनिट फर्स्ट आपका स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्शन, जिसमें चैप्टर फर्स्ट आपका क्या रहेगा, चैप्टर फर्स्ट आपका रहेगा चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सारा कुछ हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 2 में, डे 2 के क्लास में। तो हमारे साथ हमेशा ट्यून रहिए, बने रहिए, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों को कवर कर सको। एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड ओवरऑल थैंक यू।